और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है। सत्संग भगदड़ में 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। नारायण हरि के सत्संग में मची थी ये भगदड़। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आज हाथरस खुद जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घटनास्थल का जायजा लेंगे, घायलों से भी उनका हालचाल जानेंगे। मिलकर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। तो सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और जल्द ही रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये भी कहा है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाबा अभी फरार हैं अपने तमाम साथियों के साथ, क्योंकि बड़ी वजह यही सामने निकल कर आई। ये देखिए, लोगों का टूटा हुआ सामान जो उनके साथ में मौजूद था वो पीछे छूट गया, लेकिन वो लोग इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ इलाज मिल सके, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जब हम लोगों को लाए उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। हम इतने बड़ी व्यवस्था के हिस्सा हैं, लेकिन अस्पतालों में स्थिति आप देखिए, डॉक्टर ना होने की वजह से, वक्त पर इलाज ना होने की वजह से ज्यादातर लोगों की जान गई है। अगर वक्त पर उनको इलाज मिल जाता तो शायद बहुत ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। भैया जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? न्यूज़ 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें वो घटनास्थल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ, क्या इसकी वजह बनी हादसे की। देखिए, मैं हाथरस में इस समय उसी जगह पर हूं जहां पर कल मौत के काल ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को निगल दिया। इस घटनास्थल को देखेंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से, किस परिस्थिति के हिसाब से भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जरा मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सर, सामने आपको पंडाल नजर आ रहा होगा। इस पूरे पंडाल में कार्यक्रम चल रहा था नारायण सरकार का, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा पंडाल जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। करीब 80,000 लोगों की परमिशन यहाँ पर अब तक जो सूचना आ रही है वो दी गई थी। उनको परमिशन के हिसाब से यहाँ पर करीब इतने लोग जुटने थे, लेकिन ज्यादा लोग जुट गए और इतनी भीड़ हो गई कि ऐसे हालात बन गए। हालांकि जांच की बात की जा रही है, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसने सबके दिल को झंझोड़ दिया। ऐसा हालात कर दिए कि शायद हर कोई ये समझता आ रहा है कि इसके पीछे जो दोषी है वो कौन है। आपको हर तरफ चप्पल नजर आ रही होगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन से आपको केवल हालात के हिसाब से चप्पलें नजर आ रही हैं। यहाँ पर बिखरे हुए कपड़े नजर आ रहे होंगे। हर तरफ आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो समझाने के लिए काफी हैं कि उस समय का जो हादसा था वो कितना भयावह था, कितना दर्दनाक था, किस परिस्थितियों के हिसाब से लोगों ने उस समय अपनी जान बचाने की कोशिश करी। जो अपनी जान गंवा चुके थे, उसके अलावा लोग सोच भी रहे थे कि शायद इन परिस्थितियों से निकलने के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो शायद सामने की तरफ जो रास्ता था वहां पर लोगों ने भागने की कोशिश करी, और इसके अलावा यहाँ जो रास्ता था यहाँ से लोगों ने निकलने का प्रयास भी किया। लेकिन कहते हैं जब वक्त की स्थिति बनती है तो शायद कोई बचाने वाला नहीं होता, इसीलिए एक के बाद एक मौतें बढ़ती चली गई, एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, और फिर ये स्थिति बनी कि 100 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। अभी की जो स्थिति है, अभी भी लगातार जो है यहाँ पर एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच की जा रही है। कहीं ऐसा नहीं यहाँ पर कोई अभी भी मौजूद हो, लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है कि परिस्थितियां समझाने के लिए काफी है कि ये पंडाल यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा होगा, इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद भी हजारों लाखों की संख्या में अगर लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। और वो हुआ भी, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सबको ये समझा दिया कि शायद लापरवाही की अति हो गई, और उसी अति के साथ वहां पर करीब 100 से ज्यादा लोगों ने जान भी गंवा दी। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, हाथरस। और हाथरस में जहां हादसा हुआ वहां इस वक्त क्या हालात हैं, देखिए वरुण सिन्हा की एक और रिपोर्ट। मत पूछिए कि हालात क्या होंगे, मत पूछिए कि तस्वीर क्या होगी। ऐसे हालात बन गए कि हर किसी ने कहा कि इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। जिस पंडाल की मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूं वो सामने पंडाल है। यहीं से तमाम लोग भागे और यहीं से वो पूरा हादसा हुआ। जब लोग यहां से निकले तो आप देख सकते हैं, आपको तमाम वो चप्पलें नजर आ रही होंगी, और एक तरफ सामने की तरफ आपको यहाँ पर चप्पलों का अंबार नजर आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी बच्चे की चप्पल भी आपको नजर आ रही होगी। ये छोटे बच्चे की चप्पल है, महिलाओं की चप्पल है, पुरुष की चप्पल है, और ये समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके की स्थिति रहने वाली है। अब जो हादसा कहाँ पर हुआ जरा समझिए। सामने आपको पंडाल नजर आ रहा है, और इस पंडाल के ठीक दूसरी तरफ, यानी कि कहा यह जाता है कि जहां जहां बाबा गया
वहां पर लोगों ने उनके पैर छूने की कोशिश करी और इसीलिए ये हादसा भी हुआ। बाबा की गाड़ी यहाँ से निकली और यहाँ से निकलकर गाड़ी उस तरफ गई और भीड़ ने तुरंत जो है वो उस तरफ जाने की कोशिश करी और इसीलिए एक के बाद एक जब मूवमेंट हुआ भीड़ का तो सामने की तरफ जो आप खेत आपको नजर आ रहा होगा वहां पर तमाम लोग पहुंचे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इस भीड़ की वजह से ये हादसा होता हुआ नजर आएगा। सड़कों पे आप देखेंगे, ये देखिए चप्पल आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। इसके अलावा हर तरफ आपको ऐसे हालात आपको नजर आएंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि उस समय की परिस्थिति क्या कुछ रही होगी और कैसे हालात रहे होंगे। अब जरा सामने की तरफ देखिए, रोड क्रॉस कर चुके मैं आ चुके हैं यहाँ सामने। ये लोकेशन देखिए, इस हालात की तस्वीर को समझाने के लिए काफी है कि जब सामने की तरफ से भीड़ आई तो भीड़ सीधे इस जगह अचानक गिरनी शुरू हो गई। एक के ऊपर एक लोग गिरने शुरू हो गए। गिरते 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 ऐसे हालात बन गए कि करीब 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तस्वीर समझ लीजिए, देख लीजिए, इतना इलाका होगा और इस इलाके में तमाम वो लोग मौत के साए में लीन हो गए। वक्त की तस्वीर शायद समझाने के लिए काफी है कि उस समय के जो हालात रहे होंगे वो बद से बदतर थे। लोगों ने अपनी जान बचाने की लाख कोशिश करी होगी, लेकिन शायद परिस्थितियां ऐसी थी कि हर किसी ने समझा कि शायद ऐसे हालात में कैसे अपने आप को बचाया जाए। लेकिन कहते हैं वक्त खराब हो तो सब कुछ बदल जाता है और शायद ये वक्त ऐसा था जिसने सबको अपने आगोश में ले लिया। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, हाथरस।